Hello children, welcome to your English video class. Children, in English I have started unit 11, that is use of a and the. I hope you have seen the video. और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था यूज़ ऑफ ए एंड एन, ए और एन का यूज़ बताया था। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको यूज़ ऑफ द बताऊंगी और उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। ए और एन जो मैंने आपको बताया था उसको एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये रिवाइज़ करना है कि ए और ये जो ए एन द है इनको हम कहते हैं आर्टिकल्स, और ये यूज़ होता है नाउन के पहले। वी यूज़ आर्टिकल्स बिफोर नाउन्स। एंड ए और एन को हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं। एक नाउन होगा तभी यूज़ होता है, अदरवाइज़ नहीं यूज़ होगा। ए कब यूज़ करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। अगर नाउन का साउंड कॉन्सोनेंट है, इफ़ द नाउन हैज़ कॉन्सोनेंट साउंड और इफ़ इट स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट लेटर, देन वी राइट ए बिफोर इट। अगर कॉन्सोनेंट लेटर या कॉन्सोनेंट नाउन से कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है नाउन, तो उसके पहले ए लगाते हैं। अगर वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है या वॉवल लेटर से स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम लगाते हैं एन। ठीक है, ये मैं पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ। अब बात करेंगे द की। हम द कब यूज़ करते हैं? चिल्ड्रन, यूज़ ऑफ द हम करने वाले हैं। ये जो द है ना, ये थोड़ा सा बच्चों को लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन इतना भी ये कंफ्यूजिंग नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आ जाएगा। द जो है वो हम जब एक्सक्यूज़ मी, जिस नाउन के बारे में हम सेंटेंस में पहले ही बता चुके हैं या कुछ बोल चुके हैं या कुछ कह चुके हैं, उसी नाउन को अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो उसके पहले हम द लगाते हैं। किसी नाउन के बारे में अगर सेंटेंस में हम पहले ही बोल चुके हैं और उसी नाउन को अगर हमें फिर से रिपीट करना है तो उसके पहले हम द लगाते हैं। जैसे आई सॉ अ डॉग, मैंने बोला अ डॉग। आई सॉ अ डॉग, द डॉग वॉज स्लीपिंग। फिर सेकेंड में मैंने बोला द डॉग वॉज स्लीपिंग, मतलब मैंने एक कुत्ते को देखा और जिस कुत्ते को मैंने देखा था वही वाला कुत्ता सो रहा था। ठीक है, तो क्योंकि डॉग ये रिपीट किया ना मैंने, वही डॉग, तो आई सॉ अ डॉग, द डॉग वॉज स्लीपिंग। तो ये अगर मैं दोबारा अ यूज़ करती तो इसका मतलब ये हो सकता था कि मैंने एक डॉग देखा और कोई दूसरा डॉग जो था वो सो रहा था, एक कोई दूसरा डॉग सो रहा था। पर यहाँ मुझे क्या कहना है कि मैंने एक कुत्ता देखा और वही वाला कुत्ता सो रहा था। तो आई सॉ अ डॉग, द डॉग वॉज स्लीपिंग। मतलब जिस नाउन के बारे में सेंटेंस में मैं बोल चुकी हूँ उसी को मैंने यहाँ पे जब रिपीट किया, सेम नाउन को रिपीट किया, तो उससे पहले मैंने द लगाया। ठीक है, उसके बाद अगर हम किसी रिवर का नाम ले रहे हैं, किसी माउंटेन का नाम लेते हैं, किसी न्यूज़पेपर का नाम ले रहे हैं, किसी होली बुक का नाम ले रहे हैं, तो भी हम उसके पहले द लगाते हैं। रिवर्स, माउंटेन्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स जो होते हैं उनके पहले हम द लगाते हैं। अगर कोई फेमस बिल्डिंग है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट बोलते हैं ना, तो कोई फेमस बिल्डिंग है, कोई फेमस मॉन्यूमेंट है, उसके पहले भी हम द लगाते हैं। फिर अगर कोई चीज़ यूनिक है, दुनिया में सिर्फ वो एक ही है, इन द होल यूनिवर्स अगर वो चीज़ एक है, तब भी हम द लगाते हैं। जैसे कि अर्थ, दी सन, दी मून, दी स्काई, क्योंकि वो पूरे यूनिवर्स में एक है, इसलिए भी हम उसके आगे द लगाते हैं। ठीक है, तो कोई चीज़ पूरे यूनिवर्स में एक है तो हम द लगा रहे हैं। ठीक है, रिवर्स बताया नाम, माउंटेन्स के नाम के पहले, होली बुक्स के नाम के पहले, न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले, फेमस बिल्डिंग, फेमस मॉन्यूमेंट्स के नाम के पहले हम द लगाते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन अगर हम पर्सन का नाम ले तब हम द नहीं लगाते हैं। किसी पर्सन के नाम के पहले हम द नहीं लगाते हैं। अच्छा, तो ये हो गया यूज़ ऑफ द। ठीक है, नाउन रिपीट हो रहा है सेंटेंस में तब द, फेमस चीज़ें जो मैंने बताई वो, और अगर कोई चीज़ पूरे यूनिवर्स में एक है, यूनिक है, तब हम द लगाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं द का और भी यूज़ है, लेकिन अभी आपके ग्रेड के लिए हम जो
सबसे बेसिक जो थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये आपके ग्रेड के हिसाब से है, ठीक है। ऐसे तो किसी को टाइटल भी दिया जाता है ना, तब भी हम द लगाते हैं। जैसे आपका चैप्टर 5 था, द बर्ड मैन था ना, बर्ड वॉचिंग में, कि डॉक्टर सलीम अली को टाइटल मिला था द बर्ड मैन, तो यहाँ पे द लगाया ना, टाइटल मिला। तो ऐसे किसी सेलिब्रिटीज़ को कुछ ऐसे टाइटल्स दिए जाते हैं, तो उस वक्त भी इसे यूज़ किया जाता है। किसी किसी के लिए द मिसाइल मैन, अब्दुल कलाम के जी के लिए यूज़ किया जाता है द मिसाइल मैन। तो अगर किसी को इस तरह के टाइटल मिला होता तब भी द लगाते हैं, लेकिन वो अभी आपके ग्रेड में नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। आपकी बुक की एक्सरसाइज को पकड़ते हैं। पहले आपकी बुक का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, उसी को ट्राई करते हैं। राइट ए और एन और एक्स वेयर रिक्वायर्ड। इसको इरेज कर दें पहले। क्वेश्चन 1, राइट ए एन और क्या डालना है, क्रॉस वेयर रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए नंबर 1, लेग्स, आर्म। पहले मैं सारे वर्ड्स लिख देती हूँ। आइसक्रीम, टेम्पल, ईगल, रोम, फोन, ड्रेसेस। आई होप ये आ रहा है फ्रेम में, नहीं आ रहा है तो 9th वाला हम अलग लिख देते हैं। 9th आई विल राइट हियर। एक मिनट, ओके, 9th है orange, then computer, then we have uncle, album। ठीक है, ये आपके बुक के दिए हुए हैं। ये 9th है, 10 है, 11 एंड 12 वर्ड्स आते हैं। नाउ वी हैव टू राइट ए या एन, और अगर दोनों एप्लीकेबल नहीं है तो क्रॉस। ठीक, चलिए पहला है लेग्स। लेग्स मतलब एक से ज़्यादा लेग। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ए और एन तभी लगता है जब नाउन सिंगुलर होगा, तो यहाँ तो सिंगुलर नहीं है, तो इसको हम कर देंगे, पहले को हमने कर दिया क्रॉस। नेक्स्ट इज़ आर्म। आर्म मतलब बाहें, तो यहाँ पे एक आर्म है, ओनली 1 आर्म है। सो और ये स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है, ए से। ए इज़ अ वॉवल, वॉवल साउंड है, तो वॉवल है तो इसके आगे क्या आना चाहिए, एन आर्म। यहाँ पे क्या है, आइसक्रीम, स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कितना आइसक्रीम है, 1 आइसक्रीम है, ओनली 1 आइसक्रीम, सो विल से एन आइसक्रीम। नेक्स्ट इज टेम्पल, एक ही टेम्पल है, ओनली 1 टेम्पल, एंड स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ टी। टी क्या हुआ है, टी इज़ अ कॉन्सोनेंट। टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, सो विल से अ टेम्पल, एक टेम्पल है तो अ टेम्पल। कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है और वो एक है तो उससे पहले क्या लगाते हैं, ए। नेक्स्ट इज ईगल, कितने ईगल हैं, एक ईगल है, स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, ई से स्टार्ट हो रही है। ई इज़ अ वॉवल, तो वॉवल से स्टार्ट हो रही है और सिंगल है तो एन ईगल। नेक्स्ट इज रूम, कितने रूम हैं, ओनली 1 रूम, स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ आर। आर से स्टार्ट हो रहा है, आर इज अ कॉन्सोनेंट, वहाँ से मैं फ्रेम में नहीं आ रही तो मैं इस साइड हो जाती हूँ। आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, एक है तो अ रूम। देन फोन, 1 फोन, एक ही फ़ोन है, स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है पी से, पी इज़ कॉन्सोनेंट,
साउंड भी अगर देखें तो फ आ रहा है, PH इज फ, साउंड इज अगेन कॉन्सोनेंट, साउंड भी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो अ फोन। देन ड्रेसेस मतलब एक से ज़्यादा ड्रेस है, तो यहाँ पर ए और एन दोनों ही एप्लीकेबल नहीं है, तो वी विल पुट अ क्रॉस हियर। नेक्स्ट इज ऑरेंज, हाउ मेनी ऑरेंज, 1 orange, and the spelling starts with O. O is vowel, so we'll say an orange. Then computer, computer spelling starts with C. कितने कंप्यूटर है, 1 computer. C is consonant, sound is also ka consonant, so a computer. अंकल, अंकल एक ही अंकल है, ओके, स्पेलिंग यू से शुरू हो रही है, यू का साउंड क्या है, अ, अंकल। मैंने आपको बताया था यू का साउंड जब अ होगा तब उसके आगे लगाएंगे एन। यू का साउंड अगर यू है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है ना, य इज़ ए कॉन्सोनेंट साउंड, य जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो जब यू का साउंड य होगा, यू का साउंड य होगा, तब हम एन नहीं लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब यू का साउंड अ होगा तब एन लगाएंगे, तो हमने एन अंकल लगाया। एल्बम, एल्बम कितना है, एक ही एल्बम है और स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है ए से, साउंड क्या है, अ, एल्बम, तो एन एल्बम हो गया। सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज ओवर। नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड एन, इसको भी कर लेते हैं। Question 2. Fill in the blanks with A or N. Number 1. Ritu is eating apple and blank banana. Next, number 2 is dash ostrich is dash flightless bird. Next is dash crocodile is swimming in the river. Number 4, dash poor man had dash eggs. There is dash parrot in the cage. Number 6 is, just a second, okay, number 6 is Harsh is dash honest boy. Umbrella is dash useful thing. Next is I saw dash child crying loudly. Okay, so these are the sentences given in the book. अब इसको हम फटाफट कर लेते हैं। क्या है, रितु इज़ ईटिंग। अब हमें क्या देखना है, नाउन से जस्ट पहले, है ना, नाउन से पहले ही ए और एन लगेगा, तो हमारा नाउन यहाँ पे क्या है, एप्पल। एप्पल क्या है, ए से स्टार्ट होता है, ए इज़ अ वॉवल,
कितने एप्पल हैं? एक ही एप्पल है, एप्पल्स तो है नहीं, तो विल से एन एप्पल। ठीक है। बनाना, स्पेलिंग ऑफ बनाना स्टार्ट्स विथ बी। बी इज कॉन्सोनेंट लेटर, है ना। तो और एक ही बनाना है तो अ बनाना। रितु इज ईटिंग एन एप्पल एंड अ बनाना। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का स्पेलिंग किससे होता है? ओ से होता है। ओ इज अ वॉवल लेटर, साउंड भी वॉवल है, ऑस्ट्रिच, ऑ। तो एक ऑस्ट्रिच है इसलिए एन ऑस्ट्रिच इज। अब यहाँ पर एफ, फ्लाइटलेस इज द एडजेक्टिव। नाउन क्या है हमारा? बर्ड। कैसे? फ्लाइटलेस बर्ड। यहाँ दोनों ही क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है, साउंड भी कॉन्सोनेंट है। फ, फ्लाइटलेस, ब, बर्ड, दोनों ही कॉन्सोनेंट है तो अ। एंड ऑस्ट्रिच इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, सी। सी इज अ कॉन्सोनेंट लेटर, वॉवल नहीं है, एक ही क्रोकोडाइल है, सो अ क्रोकोडाइल इज स्विमिंग इन द रिवर। नेक्स्ट, पुअर मैन। मैन कैसा है? पुअर है, ठीक है। पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे पी और एम, पी भी कॉन्सोनेंट है और एम भी कॉन्सोनेंट है, साउंड भी दोनों का कॉन्सोनेंट ही है। पी जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर है, एम कॉन्सोनेंट लेटर है। तो अ पुअर मैन हैज़। अब यहाँ पे एन एक्स क्यों आएगा? क्योंकि ए जो है वो कॉन्सोनेंट होता, वावल होता है, ए इज़ अ वावल, है ना। और साउंड भी उसका अ है, ए आ रहा है, तो ये क्या हो गया? एन आएगा। अ पुअर मैन हैज़ एन एक्स। देयर इज पैरट। पी इज अ कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट होता है पी, सो देयर इज अ पैरट इन द केज। बच्चे इसको क्या बोलते हैं? पैरोट बोलते हैं, पैरोट नहीं होता है, पैरट होता है, ठीक है, पैरट। हर्ष। हर्ष इज, अब यहाँ पे देखिए एच जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इस वर्ड में एच का साउंड है ही नहीं। इसमें किसका साउंड है? ओ का साउंड है, ऑनेस्ट। हम एच का साउंड देख ही नहीं रहे हैं, यहाँ तो ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं। और क्योंकि इसका साउंड क्या है? वावल है, साउंड जो है वो वावल है। हर्ष इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ लिखेंगे एन ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि साउंड हमारा वावल है, ऑ, ऑनेस्ट। ठीक। यहाँ पे यू, यू क्या होता है? यू साउंड दे रहा है अ का, अम्ब्रेला, ठीक है। यू का साउंड यहाँ पे अ है, और मैंने आपको बताया था यू का साउंड जब अ होगा तब हम लगाएंगे एन। एन अम्ब्रेला इज अ यूज़फुल थिंग। देखिए यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, लेकिन यहाँ पे हमने एन लिखा और यहाँ पे हमने अ लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि यू, यहाँ पे यू का साउंड य है। यू का साउंड क्या है यहाँ पे? य। और यू का साउंड जब य होगा तो ए लगेगा। वैसे भी थिंग नाउन है ना, ये तो एडजेक्टिव है, तो दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ए आएगा। आई सॉ अ चाइल्ड, क्यों? क्योंकि सी एक कॉन्सोनेंट लेटर है। आई सॉ अ चाइल्ड क्राइंग लाउडली। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2। हमने एक्सरसाइज 2 कंप्लीट किया, इससे आप नोट कर लीजिए। और ये आपको अपनी ग्रामर बुक में ही करना है, इसे कॉपी में नहीं करना है। चिल्ड्रन, अगले वीडियो में हम बची हुई जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे, ठीक है। और फिर मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को यहीं पर ओवर करते हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।